आज हम लोगों ने पाठ किया श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3, श्लोक संख्या 24, 25, 26 और 27। तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहासुरद्विषां बुद्धो नामना अंजन सुतो विकटेषु भविष्यति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक श्लोक है भागवतम का, जो अस्वीकार करता है कपिला वस्तु के बुद्ध देव को, जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं। गौतमी के गौतम बुद्ध। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, अंजना सुत और किकटेशु, बिहार प्रदेश में। इनका आविर्भाव जस्ट निम्बार्काचार्य के समय में इनका आविर्भाव हुआ था एक्चुअली। एक जगह निम्बार्काचार्य ने मेंशन किया है इनका नाम। और कपिला वस्तु वाले हम जानते हैं, उनका 2300 साल हुआ है। उससे पहले इनका अवतार, ये जो भगवान का अवतार है। वैसे बुद्धिस्ट लोग भी इनको स्वीकार करते हैं। बुद्धिस्ट लोक में ऐसा प्रवाद है कि 25 बुद्ध होंगे। एंड दिस वाज द लास्ट बुद्ध। क्या नाम है, कपिला वस्तु वाले बुद्ध। उनका एक और हिस्ट्री उनके तंत्र में पाया जाता है, बौद्धिक तंत्र में, कि कोणागमन नाम के भी बुद्ध हुए हैं। 25 बुद्ध है ना, विपाशा के सब नाम है, बहुत सारे 25 बुद्ध हैं। उसमें से एक बुद्ध है अंजनासुत बुद्ध, उन लोगों के अनुसार। तो कोणागमन बुद्ध, ये कोणागमन बुद्ध माने जो भारत के कोण में गए थे, जहाँ भारत कोणाकृति हो रहा है, यानी तमिलनाडु साइड में, रामेश्वरम इत्यादि। तो कोणागमन बुद्ध का संग किया था किसने ना, रावण ने। तो जेहेतु रावण वेदज्ञ भी था, लेकिन कोणागमन बुद्ध का संग करने के बाद वो वेदज्ञ होने के बावजूद भी वो नास्तिक बन गया था, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो खैर, ये तो उनका तथ्य है, हम लोग को इस शास्त्र में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आ, जो असली गौतम बुद्ध है गया प्रांत में, और बोध गया जो है एक्चुअली, वो इस गौतम बुद्ध का, इस सॉरी गौतम बुद्ध नहीं, बुद्ध का, अंजनासुत बुद्ध का हम्म, तपोस्थली है। उन्होंने अहिंसा का परम उपदेश दिया। बट ही नेवर रोट त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है कपिला वस्तु वाले, जो गौतम बुद्ध है उनके नाम से है। लेकिन क्या गौतम बुद्ध जो कपिला वस्तु वाले, वो भगवान का अवतार नहीं थे? एक्चुअली थे, हमारे शास्त्र के अनुसार। शुद्ध के पुत्र थे। जब नारद पंचरात्र में विष्णु सहस्त्र नाम आया, तो वहां पे शुद्धबोधन उत्थाय, इस कपिला वस्तु वाले गौतम बुद्ध का नाम शास्त्र नाम में दिया गया। इन ताज्जुब की बात है। वहां पे ये अंजना सुद गया वाले गौतम बुद्ध का नाम नहीं दिया गया। तो जेहेतु पांचरात्र में उनका नाम दिया है, श्री हेतु वे भी भगवान के शाक्तवश अवतार ही है, ऐसा माना जाता है। और वो बात सत्य भी है कि 25 बुद्ध के रूप में ये लोग नास्तिकवाद भगवान का फैलाने के लिए भगवान आते रहे। मेन कारण क्या था? वेद बहिर्भूत करना नहीं, मेन कारण यहाँ पे दिया है, सम्मोहाय सुरत विषाम। क्यों बुद्ध लोग आते रहे हैं? क्योंकि जो दैवी संपदा बा दैवी जो अ, देवता या दैवी प्रकृति है, उसके प्रति द्वेष नेचुरली उनका जन्म होता है, असुरों का। उनको सम्मोहित करने के लिए वे एक वेद बहिर्भूत बाद लेके हमेशा आते रहे। और इसीलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। और दर्शित पशुघातम, जयदेव लिखते हैं
ये प्रभुपाद ने यहाँ पे मेंशन किया है, वो जयदेव ने भी लिखा है दशावतार स्तोत्र में। दर्शित पशु का है नहीं, वो वाला ना, दर्शित पशु घातम, केशव बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। खैर वो मुझे लाइन याद नहीं आ रहा है। दर्शित पशु घातम, पशु हत्या अतिरिक्त मात्रा में वेद की यज्ञ के नाम बहाने से, ये उनका मेन कारण था अवतरित होने का। लेकिन क्या पशु हत्या बंद हुई? नहीं। यहाँ पे तो एक पॉइंट ये भी है कि वेद में जो यज्ञ, याग बलि से जो पशु हत्या होती थी, वो हिंसा नहीं थी। वो हिंसा इसलिए भी नहीं थी क्योंकि एक तो उस बलि वाले पशु को मंत्रों के द्वारा स्तंभित किया जाता था। माने वो जो बलि दे रहे हैं उसका अनुभूति उस पशु को नहीं होता था, और उसको देवतांतर में, उच्च लोकों में स्थित किया था मंत्र बल से, और उसका शरीर को यज्ञ में आहुति देते थे। हम्म, अग्नि देवता को। और स्पेशली मेद यानी चर्बी, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी हुआ है। त्रेता काल जो है वो यज्ञ का काल था, तब वहां पे यज्ञ में गोमेद, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि, मेध, मेध माने चर्बी, उनके जाग बलि में उनका बलि दिया जाता था। प्रभु जी, ये लिखा हुआ है, निंदसि यज्ञ विदेरः श्रुति जातम, सदय हृदय दर्शित पशुघातम, केशवधृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। निंदसि विदते आह जातम। तो ये वैदिक जो द्वापर युग के बाद यज्ञ पशु देना कलयुग में एकदम वर्जित है। इसलिए ब्रह्मवती पुराण में श्लोक आता है, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासं पर्ल पैतृकम देवोरेन चतुष्पत्ति कलो पंच विवर्जयेत। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये श्लोक आता है। अश्वमेध या गोमेध, कोई जाग पशु बलि, गवालंबम वही गोमेध, संन्यास यानी कर्म संन्यास, और पर्ल पैतृकम, पर्ल माने मास, पैतृकम उस जमाने में पर्ल यानी मांस के द्वारा बलि दिया जाता था। बलि नहीं, सॉरी, पितृ श्राद्ध दिया जाता था, पिंडदान। पल 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 पैतृकम, शास्त्र में ऐसा विधान था। कोई भी बोलते हैं, शंकराचार्य के मैं सुना है लेक्चर इसमें, उन्होंने बोला कि पल मांस तो होता है, लेकिन मांस को मांस कलाई भी बोलते हैं। हम बोलते मांस कलाई यानी बिजली का डाल, क्या बोलते हैं उसको, उड़द। तो मसूर उसका, दाल, मसूर बोलते हैं। मसूर नहीं, उड़द की दाल को बिजली बोलते उड़द हैं, दाल, मास। उड़द दाल। काला जो माने उड़द के जो गोटा होता है ना, उसको मांस कलाई बोलते हैं। तो आज भी, इवन आज भी तंत्र क्रिया में एक विधि होता है, उसको बोलते हैं क्या बलि, क्या बलि बोलते हैं उसको, एक विधि होता है और पूजा पाठ में। हाँ, मास भक्त बलि। ये मास भक्त बलि काली पूजा, दुर्गा पूजा में ये करना जरूरी है। तो वहां मास भक्त बलि में ये मास कला या दही, हाँ, ये मास कला या दही दे के और मधु दे के एक बनाया जाता, वो प्रेतों को दिया जाता था। आज विधि है, मास भक्त बलि बोलते हैं। तो वहां पे वही मास माने वही मास कलाई,
तो इसका ये भी अर्थ होता है। अभी वो लोग जो क्या करते थे वो हम लोग नहीं देखा, जानते भी नहीं है, लेकिन शास्त्रों में पाया जाता है। तो लोग बोलते हैं देखो पहले लोग मांस खाते थे ऐसा, पितृकार में मांस देते थे। तो पल पैतृकम एक्चुअली इसका ये दो अर्थ हो जाता है। या तो मांस देते थे पल, या तो ये मांस कलाई, दही से चंद्र जो देते हैं ना अभी, ये देते होंगे। खैर उसके हम लोग नहीं जाएंगे, तर्क इसका बहुत बड़ी रिसर्च वर्क है, और दोनों ही पक्ष में कुछ कुछ है। तो माश भक्त बलि तो ऐसा पितृ पल पैतृकम। और देवोरे चतुत्पत्ति, देवर के साथ संतान उत्पत्ति, ये कलिकाल में पांच चीज वर्जित है। तो कलिकाल में ऑलरेडी ये सब है ही नहीं। तो इसलिए जो पशु बलि है कलिकाल में, जो तो निषेध है लेकिन फिर भी वो चल रहा था, और बहुत मात्रा में। तो हाँ, भगवान ने करुणा करके अवतार लिया, और सूरत विषामोन को सम्मोहित करने के लिए इन असुरों को उन्होंने वेद बहिर्भूत एक नास्तिक प्रच्छन्नवाद का प्रवर्तन किया। और उसी बौद्ध प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, उसी वाद को खंडन करने के लिए, वेद को पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए कौन आए? ये भगवान शंकराचार्य। मायावादम अशास्त्रम बौद्धम, प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। हाँ, मयि भीतम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना, मैं ही आऊंगा भगवती ब्राह्मण रूप धारण करके, ये प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते, जो प्रच्छन्न बौद्धवाद है इसको नष्ट करने के लिए मायावाद के द्वारा। क्योंकि वो जो नास्तिकवाद है वो उसका मायावाद में सिमिलरिटीज है एक्चुअली। वे लोग भी आ, शक्ति माने शक्तिमान विशेष जो ब्रह्म है उनको नहीं मानते। वो लोग भी जानते हैं कि हम ही सब कुछ है, बन जाते हैं। बौद्धवाद में भी ये सब बात है। बुद्धदेव ने क्या देखा है, जो गौतम बुद्ध ने वो देखा, वही सब में उसी का कारण सब जगह में है। मायावाद भी एग्जैक्टली यही है। इसलिए वो लोग ईश्वर के जो अवतार है इत्यादि, या श्री विग्रह अर्चन इत्यादि, इसके बहुत बहुत खिलाफ, डेट खिलाफ है। तो इसलिए उनको अब वैदिक इसमें लौटाने के लिए वो आए भगवान शंकराचार्य के रूप में। एंड ही डीड एक्चुअली। लेकिन क्या ये बाद और वो बाद, ये दोनों बाद ही आ, जीव कल्याण के लिए कभी भी परिपूर्ण नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट था, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ एंटी सोशियल एलिमेंट्स को। तो ये है दोनों बुद्ध का माने मेन पर्पस। बट अभी जो बुद्धवाद दिख रहा है आप लोग को, जिसमें आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है, ये एक अलग चीज है। शास्त्रीय को प्रमाण नहीं, लेकिन वो जो बुद्धवाद था, जो अंजना सूत्र बुद्धवाद, ये बुद्धवाद एक्चुअली मायावादी था। ऐसा मैंने पढ़ाई में आया है। उनका जो मेन मेन पॉइंट है वेरी सिमिलर टू मायावाद। कि वो जो वहाँ वो लोग शक्तिमान का तत्व विश्वास करते, लेकिन वो शक्तिमान को निराकारी मानते थे। उनका कोई नाम नहीं है, उनका नाम होने से तो रूप नहीं है, ऐसा बोलते थे। मनीन का, ये गया वाले बुद्ध का। और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। लेकिन बाकी सब कुछ सिमिलर है मायावाद की जैसा। लेकिन ये जो आए त्रिपिटक वाले गौतम बुद्ध, इन्होंने आत्मा के अस्तित्व स्वीकार अस्वीकार किया था, जो निर्वाण बोलते हैं। और वो लोग अब जन्मांत तक विश्वास करते हैं। जब मैं तो यही प्रश्न पूछा जब मैं गैंगटॉक में गया, तो मेरे हम लोग के साथ बहुत आते थे बात करने के लिए। गीता बेचते थे हम लोग, तब ये लोग आते थे, मॉन्क लोग। और बच्चे ये कैरम खेलते थे, कोई जुआ खेल रहा है, वहाँ कैसीनो है तो कैसीनो जुआ खेल रहा है। मैं तो यही कौन साधु है रे भाई, कैसीनो में से जुआ खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। हम्म। तो हम लोग के पास आते थे गीता का ज्ञान देने के। मैं उस उन लोग को इंटरेस्टेड, वो लोग दे आर इंटरेस्टेड एक्चुअली। तो बात बातों में मैंने बोला, उनसे पूछा।
और माने मैं देखता हूँ माने वो मॉन्क लोग डेडिकेटेड हो गए हैं, बट सिंपल फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर नहीं है, और बात नहीं कर पा रहे। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों में आत्मा का अस्तित्व विश्वास नहीं करते हैं, बोले हाँ नहीं करते हैं। ऐसे निर्वाण किसको मिलता है? तब बोलते थे, हमारे धर्म में लिखा हुआ है शरीर है ये जो आप है आपका शक्ति है, आत्मा की वो शक्ति है, एनर्जी है, वो एनर्जी ईथर में अपने आप। जी, तो निर्वाण क्या है? मतलब ये जो मिल जाना भी निर्वाण कहते हैं। एंड निर्वाण अगर हो गया तो फिर वो पुनर्जन्म कैसे हो रहा है आपके हिसाब से? तब वो घबरा गया, तब वो बोल नहीं पा रहा। फिर बोल रहा कल कभी वो एनर्जी फिर आके शरीर में घुस जाता है। ये तब तो बुद्धि बात है ना किसी। बुद्धिस्ट तो थोड़े लोग पुनः विश्वास नहीं करते। हम्म। बुद्धिस्ट यही तो पुनर्जन्म हो रहा है, सब लोग अपने पुनर्जन्म हुआ है इनका 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 सब बोलते हैं। मुझे एक को लेके नहीं नालंदा में लेके गया, ये बता ये तो पुनर्जन्म हुआ है, वो तो पुनर्जन्म सच में हुआ है उसका। जय भीम वाले दैट इज नॉट इवन बात। तो वेरी कंफ्यूजिंग, बट द थिंग इज दैट सम्मोहाय सुरद्विषाम। तब मैं समझा कि ये लोग को सम्मोहित करते हैं बुद्धदेव एक्चुअली इन असुरों को। दे आर बाई बॉर्न असुर, दिखते मनुष्य जैसा, बट बुद्धदेव उनको सम्मोहित करते हैं, आज भी करते हैं। तब मैं समझा ये भागवतम का श्लोक का एक लाइन का अर्थ क्या है, सम्मोहाय, और लोग सम्मोहित हो जाएंगे वहां पे लाइफ भी दे देंगे, और वो हमारे जगत के लिए अच्छा भी है। अगर वो लोग वो नहीं करेंगे तो जरूर कुछ भयानक करेंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? वो चाइनीज लोग। हम्म। चाइना देखिए, जहां जहां मंगोल जाते महाआसुरिक लोग रहते हैं, वहां वहां इनका बात चलता है। अब देखिए, क्योंकि अगर वो ऐसे सिविलाइज्ड नहीं होंगे थोड़ा सा भी, तो मैंने तो चाइना का एक वीडियो देखा था, एक माता जी चाइना कुछ उठा रही है, कुछ पत्ता माने मैंने गांव की, ऐसे ही जस्ट दिखाया हुआ था वीडियो किसी को भी। ऐसे चाइना कुछ है ना, पाता पाता की जो कुछ बीन रही है मैंने, डाल रही है, और वहां पे देखा अरे ऐसे ऐसे करके दिखा एक घोंसला है, घोंसले में चूजे निकले हैं, चूजे को ऐसे ऐसे करके खा गई, जिंदा खा गए चूजे को। हम्म। ऐसी बाबा मैंने मैंने कैसे आदमी है सोचिए आप। हम्म। तो वहां पे सम्मोहा सुरद्विषा, वो लोग एक बुद्धवाद से और वो लोग उनको सम्मोहन करते हैं बुद्धदेव आज भी। उनका सम्मोहन नहीं करेंगे तो लोग दे कैन डू अ मैसिव डिस्ट्रक्शन एक्चुअली। और वो आपने देखा चाइना का क्या खुरापाती बुद्धि रहता है, कोरोना फेंकना, ये करना, बहुत मतलब भयानक उनका मेंटेलिटी, वेरी मच लाइक एकदम पूरा डेमन, दे आर एविल इनकारनेटेड। तो महाभाग्यवान है वो व्यक्ति है जो सनातन धर्म में जन्म लिया है। इसका परिचय खुद का विवेचना, तो जब इन लोगों से मिलोगे तब समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितने अलग और कितने उच्च अवस्था में हैं, कितने उच्च अवस्था में हैं। और हम लोग का थोड़ा सा ही काम बाकी है भगवत धाम जाने का, बस उतना ही काम करना है। इसलिए मुस्लिम से भी खतरनाक ज्यादा कोई है तो ये बुद्धिस्ट लोग हैं। हमारे हिस्ट्री है भारतवर्ष का। मैंने एक बार हमारे वहां चलता है वर्तमान साप्ताहिकी, एक मैगजीन आता था वर्तमान पेपर का, 15 दिन में एक बार। आगे शायद मेरे घर में पड़ा होगा मेरा बुक्स जो भी। मैं तो पहले से पढ़ने लिखने में बहुत, मुझे बहुत आकर्षण था इस सब चीजों में, हिस्ट्री इत्यादि में। तो उसमें एक लेख निकला था, और मुझे मुझे जितना मैंने याद है निश्चय प्रसाद भातुरी का ही था लेख। तो वो लेख में काशी विश्वनाथ में जो आक्रमण हुए हैं, उसमें पहले जो 4 आक्रमण है वो बुद्धिस्ट के द्वारा है, बुद्धिस्टों के द्वारा है 4 आक्रमण पहले। और किन किन मंदिरों में बुद्धिस्ट लोगों ने आक्रमण किया? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया,
फिर आपका हमारे रंगून में ना कि एक विशाल विष्णु मंदिर था जो उन्होंने ध्वस्त किया बुद्धिस्ट लोगों ने। नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जो है वो पहले था हिंदू माने वैदिक ग्रंथालय, और उसमें वैदिक ये था। वो कैप्चर्ड हुआ बाय बुद्धिस्ट एंड देन खिलजी ने आके जलाया। अच्छा ही किया एक्चुअली। ये हमारी हिस्ट्री है। तो बुद्धिस्ट लोग और ये नाम क्या अहिंसा है, देखिए तो रोहिंग्या कैसे मार मार के निकाल रहे हैं। आप मार पा रहे हैं? आप तो प्रभु अहिंसावादी जी, नहीं है, हमारे मार नहीं पा रहे हैं। प्रभु जी, एक बार आपने क्लास में बताया था पहले हमारे भक्ति शास्त्री में कि जितना अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे ग्रंथों को डिस्ट्रॉय किया, उससे ज्यादा बुद्ध लोगों ने किया था। एकदम। ये हाँ इतिहास है। जी प्रभु जी, इसके बारे में कभी विस्तार से बताइएगा प्रभु जी। हम्म। मैं वो आर्टिकल भी लिखे आऊंगा, मेरे घर में मिला तो, अगर उसमें डिटेल में सब सन साल सब कुछ दिया था, बुक कौन सी बुक से उन्होंने लिखा है। वेरी फेमस आर्टिकल था उस समय। तब मैंने पढ़ा, अरे बाबा ये लोगों ने किया है। अच्छा, एक और मंदिर जो बहुत फेमस था हमारे इसमें, क्या नाम है, भारतवर्ष में, वो है हम्पी का निश्चिंग मंदिर। लोग बोलते हैं कि अरे वो तो सैलाब आया, ऐसा कुछ हुआ। ऐसा नहीं, बुद्धिस्ट लोगों ने तोड़ा था। ये उस लेख में लिखा था। तो ऐसा ये समूह शुरुत विषाम ये समझना बहुत जरूरी है। जो बुद्धिस्ट है लोग बाई बॉर्न डेमन है, याद रखिएगा। दे आर नॉट मॉन्क, दे आर डिस्गाइज एज अ मॉन्क। दलाई लामा, इसका आप जानते हैं, ये वाला घटना तो बहुत विख्यात घटना है। दलाई लामा कहाँ पे जन्म गया, उसको पॉर्क मीट का सूप दिया गया, वो पी लिया। रिपोर्टर लोग बोला, अरे आप तो अहिंसावादी हैं, आप पी गए? बोले हाँ, यहाँ पे अहिंसा का बात नहीं, यहाँ पे समता का बात है। सब लोग सामान खा रहे हैं तो मैं भी सामान खाऊंगा, ये लो। तो बहुत गड़बड़ है, बहुत ही बड़ा गड़बड़ है। तो इसलिए इस तथ्य को जाने। और अम, सरकार का भी एक्चुअली नजर नहीं है इस बारे में, ये भीम आर्मी चल रहा है ना, ये आगे जाके मुस्लिमों से भी ज्यादा बड़ा रिवोल्ट होगा हम लोगों के लिए, याद रखिए। आगे जाके हम लोगों को इतना भारी पड़ेगा ना, बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि दे लाइक दे मेकिंग डेमंस एक्चुअली। तो इसलिए आप लोग, वो जो बुद्धवाद है और ये बुद्धवाद है, दोनों मिक्स मत कीजिएगा। इस बुद्ध ने ऐसा नहीं किया था। हाँ, उन्होंने उनको सम्मोहित तो असुरों को किया था, लेकिन ऐसा वो उनके उनकी जो बाद में आत्मा और शक्तिमान का तत्व था। लेकिन ये जो बुद्ध आए हैं, ये बुद्ध ने कुछ अलग ही सिखाया है। खैर, इसको भी भगवान का अवतार के रूप में एक शास्त्र में तो लिख दिया गया है, तो हम लोग उसमें कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन ये है बुद्ध अवतार की सच्चाई। ये कपिला वस्तु और ये बुद्ध दोनों अलग बुद्ध हैं। हम्म। इसलिए एंशंट गया में जो एंशंट जो चीज दिया बने पाया जा रहा है, और बुद्ध की प्राचीन एक मूर्ति जो आई थिंक हमारे इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है कोलकाता में, उसका ये भी लिखा हुआ है वो 3000 साल पुराना है, जबकि ये बुद्ध शायद 2300 2400 साल पुराने हैं। तो वो जो मूर्ति है, वो मूर्ति किस बुद्ध का है बेटा? वो इस बुद्ध का है। और उस बुद्ध के पोस्टर पे इन्होंने कॉपी किया एक्चुअली। और इन्होंने ऐसा ही एक, हाँ, बात फैलाया। तो खैर, मेन पर्पस ये है इन सब चीज का कि अ, लेकिन आज भी शंकराचार्य के रूप में लोग प्रतिष्ठित है, शंकराचार्य लोग। उनका मेन काम है बुद्ध को वेद के इसमें लेके आना। बट वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सब चीज नहीं कर रहे हैं, और वो होगा भी नहीं। वो एक शंकराचार्य जी किए थे उस जमाने में, अभी और वो कोई नहीं कर सकता। मैंने एक बार भी नहीं देखा कि किसी भीम आर्मी इत्यादि लोग ये लोग कन्वर्ट कर पाए हैं फिर से वैदिक सिविलाइज्ड समाज में।
तो खैर ये अलग मुद्दा है, लेकिन बात यह है कि अ, महाप्रभु का मूवमेंट जब आया, तब महाप्रभु का विशेष चमत्कार ये था कि शंकरपाद तो एक कोण पकड़ लिया, एक कॉर्नर पकड़ लिया, शंकरपाद को तो दूर किया ही किया। महाप्रभु के वजह से स्पेशली महाप्रभु के पार्षद लोग जैसे श्रीमठ आचार्य, फिर श्यामानंद प्रभु, देन रसिकानंद प्रभु, देन रामचंद्र कविराज, हम्म, इन लोगों का जो ह्यूज प्रचार था महाप्रभु सिद्धांत का, उससे उस जमाने में बहुत सारे बौद्ध वाले व्यक्ति वैदिक संप्रदाय में छोड़ो भक्ति आंदोलन में युक्त हुए थे। और बहुत हद तक महाप्रभु का जो भक्ति आंदोलन का जो प्रसार प्रचार हुआ, उससे बौद्धवाद का बहुत बड़ा रोक लगा। और आज भी आप देखते हैं प्रभुपाद, इवन हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, गुरु महाराज बहुत इंस्पायर्ड थे बुद्ध से, बुद्ध फिलोसफी थे। गुरु महाराज लेक्चर ही बोले, गुरु महाराज जीवन में भी आपने पढ़ा है। लेकिन महाप्रभु का जो बात आया, वो एक इतना माधुर्य मंडित, इतना इजी और इतना प्रैक्टिकल। हाँ, तो वो जो चीज है, उन महाप्रभु का मूवमेंट, प्रचार प्रसार होना बहुत बहुत जरूरी है आगे भविष्य अगर ऐसा चाहिए तो। और वो कैरिस्मेटिक प्रभुपाद ने उसको रिप्रेजेंट किया, वो सक्सेसफुल रहा। तो हम सबको इसीलिए कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से ये महाप्रभु का जो मूवमेंट है उसमें सहायता अवश्य करना चाहिए, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में। क्योंकि आप देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, nobody cares about शास्त्र really nowadays। भारतीय फैमिली, हिंदू लोग शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तो ये सब चक्रांत, ये सब जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो समझ ही नहीं पाएंगे जिंदगी में, कभी नहीं समझ पाएंगे। और कितना बड़ा खेल हो रहा है कि हम लोग पढ़ते तो समझ में आता है। वैज्ञानिक ज्यादातर में समझ में आता है, समूह सूरत विषाम, कि कौन लोग जा रहे हैं। तो दे आर ऑलवेज सम डिफरेंसेस, कि सब मनुष्य एक जैसे नहीं हैं। इसलिए उनको सिविलाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए वर्णाश्रम का बहुत जरूरी है। मैक्सिमम मैंने देखा है अंतर जो लोग जो शुद्ध कम्युनिटी से आते हैं, वो लोग ही बुद्धवाद में जाते हैं। बिकॉज वो लोग तमोगुणी है, आसुरिक नहीं है, तामसिक है। शुद्ध तमोगुण प्रधान होता है, उसमें रजस सत्व, सत्व बहुत कम रहता है और रज ज्यादा रहता है, तमोगुण प्रधान होता है। वैश्य रज और तमोगुण प्रधान दोनों ही सेम मात्रा में सत्वगुण थोड़ा कम रहेगा। जो क्षत्रिय है वो रजोगुण प्रधान रहेगा, उसमें सत्वगुण भी रहेगा थोड़ा मात्रा में, और थोड़ा मात्रा में तमोगुण रहेगा। बट ब्राह्मण सत्वगुण प्रधान होता है। सत्वगुण वहां पे 80-70% एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, बाकी रजो और बहुत कम मात्रा तमोगुण। हम्म। जो तो तमोगुण जाते शुद्ध जाति हैं, ये अंतर जाति हैं, उन लोगों में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। समूह है शुद्ध, वो सभी वो कैटेगरी में फंस जाते बेचारे लोग। तो इसलिए गांव का प्रीचिंग होना बहुत जरूरी है, विलेज प्रीचिंग। मैक्सिमम क्रिश्चियन मिशनरी बुद्धिस्ट लोग वहीं पे जाते हैं। कैसे हमारे जड़ें काट रहे हैं, आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। गांव का गांव महाराष्ट्र भीम आर्मी हो, भीम हो रहा है। हम्म। समूह है शुद्ध विशाल। और मेरा मेन पॉइंट है, कैसे इन लोग फॉलोअर बना रहे हैं, इस तरीके से क्या जादू है। वो जो गैंगटॉक के मॉन्क लोग हैं, उन्होंने जीवन तो दिया है। मैं ये सोचता कि हम लोग इस्कॉन वाले नहीं कर पा रहे, ये लोग कर पा रहे हैं, इतना इतना सारे मॉन्क्स। वही समूह है शुद्ध दिशा। बुद्ध है सम समूहन पावर, असुरों को सम्मोहित करने का। तो हम लोग को मोहित करना है। जितना हम लोग हरिनाम संकीर्तन में शक्ति है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि बुद्ध या इत्यादि के सम्मान में शक्ति है। इसलिए महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन, भगवान जब आए खुद अपने पूरे
शक्ति के साथ उन्होंने हरिनाम संकीर्तन की प्रतिष्ठा किया, ताकि ये समस्त जो उसके प्रकाश से ये सब जो जितने भी अंधकार हैं वो धीरे धीरे सब दूर, और वो सक्सेसफुल रहे भी, आज भी सक्सेसफुल हैं। हाँ, मैक्सिमम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो लोग भक्ति मूवमेंट में सहर्ष पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज तो बहुत ज्यादा है, और भी होना चाहिए गांव गांव तक। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि आ, ये जो चीज है ये सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा माने अभिशाप है। दैट्स वाई चाइना, जहां जहां बुद्धवाद गए वहां सीपीएम आया। अब देखिएगा, हाँ, जहां जहां बुद्धिस्ट लोग गए सीपीएम का प्रतिष्ठा हुआ। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बहुत काम किए हैं ट्राइबल अवेयरनेस के लिए। इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए, सीपीएम माने ही सर्वनाश। तो इसलिए हर वक्त का ड्यूटी है। कुछ तारीख आप लोग को बोलना चाहूंगा, वो है 1 दिसंबर, वो है भगवत जयंती मोक्ष एकादशी। हम्म, और 2 दिसंबर को है पारण। 5 दिसंबर को कात्यायनी व्रत समापन। और 8 दिसंबर, याद रखिएगा, 8 दिसंबर को हम लोग का 12 बजे तक उपवास है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े प्रभुपाद जी की तिरुवाप तिथि है, 89 तिरुवाप तिथि, दो दिन तो उपवास। एंड 12 दिसंबर श्री श्रीमान स्वामी गुरु महाराज का व्यास पूजा। 16 दिसंबर यहाँ पे दिया है सफल एकादशी, पक्षवर्तिनी महाद्वादशी, एक्चुअली उस दिन महाद्वादशी है। तो उधमपुर, अहमदाबाद इत्यादि जो पश्चिम प्रांत है, बॉम्बे इत्यादि, वे लोग 15 दिसंबर करेंगे। और इधर वाले 16 दिसंबर करेंगे, पूर्वी प्रांत है। गीता मैराथन आप लोग के लिए अच्छा सुযোग है, गुरु महाराज को गीता दान करने का। आप लोग सब, मैं आज ही पोस्ट दूंगा, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ लेकिन अंतरंग मिल नहीं रहा है मुझे, तो आज ही मैं पोस्ट दूंगा, आप लोग गीता दान कीजिए। ऑलरेडी मैंने आईटीसी के साथ छापा है आप लोगों के पास, 250 रुपीज का एक गीता है। मिनिमम तो सब लोग 25 गीता दे ही सकते हैं, मैक्सिमम 51, 108, 365, 365। तो ऐसा करके आप लोग गीता दान दें गुरु महाराज के नाम से। और आ, और ये बात भक्तों का नाम है, कौन कौन है, हेलो, कौन कौन नाम दिया है अभी? चिकमा से क्या लिए हैं? और गिरीश चौहान प्रभु और पुरुष मंगल की 51 गीता। और कौन है? व्हाट्सएप में तो है, मुझे आया। ऊपर है। ओके, तो ये है अपडेट्स। और 1 तारीख को, इस बार शनि रविवार को हम लोग का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि 1 तारीख को गीता पारायण है। मोस्ट ऑफली 4:30 बजे से हम लोग रखेंगे गीता पारायण। तो कुसुमांग जी के घर में गया था मैं, कुसुमा जी के घर में। मतलब बोले चालाकी करूंगा, चालाकी करूंगी मैं इस बार। मैं आधा पढ़ के आऊंगी, आधा पढ़ के मैं भी बोलूंगी मेरा हो गया। बोले प्रभु जी हर बार पहले खत्म कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छा उपाय है। आप लोग एकादशी के दिन एक कोना पकड़ के, आप भी कोना का बुद्ध बन जाना। एक कोना पकड़ के 8 अध्याय में 9-10 अध्याय तक आप लोग पाठ कर लें। हम्म। तो क्या है, यहाँ पे आने से वो भगवान पूर्ण हो जाएगा। और हमारे मोदी जी भी कर रहे हैं ना, कहाँ पे, 1 लाख को गीता पारायण कहाँ पे हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। पूरा बागेश्वर को आएंगे ना कि कलकत्ता में 1 करोड़ होता है, 1 कोटी नहीं, 1 लाख पता नहीं क्या होता है योग। तो गीता पारायण का बहुत महिमा है, गीता के दिन पूर्ण पारायण करने का बहुत बहुत महिमा है। सुसंपन्न श्राद्ध विधि करने के बावजूद भी, योग्य ब्राह्मण हो, सुसंपन्न श्राद्ध विधि करें तो भी पितृपुरुष को इतना लाभ नहीं, जितना गीता पारायण से लाभ होता है। ये पद्म पुराण में दिया है। हाँ,
गीता पारायण का बहुत महिमा है। तो आप लोग गीता दान भी करें, गीता पारायण भी करें, और हमारे बच्चों लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके गीता डिस्ट्रीब्यूट भी करें। ये बहुत बहुत जरूरी है। ओके देन, हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय।